वर्ष हम अपने परिवार के लिए सुख संपत्ति बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। पूरे 5 साल आप लिख लेना, जो संपत्ति हमारी अभी होगी इस चुनाव में वो 5 साल बाद उससे बढ़ेगी नहीं, जैसी थी वैसी रहेगी। फैसला जनता की अदालत है, आपकी अदालत है। हमने अपना दरखास्त लगा दी, फैसला देना आपका काम है। जो उचित समझो तो दे देना। की जन अदालत न्यूज की खबर। लाहौर में 2023 विधानसभा चुनाव का नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया शंखनाद चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। सी तस्वीर आपके जन अदालत न्यूज पर आपको लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर पंडित पवन शास्त्री दंदरुआ धाम के द्वारा लाहौर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन कार्यालय का पूजन कराया गया। इस मौके पर लाहौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा एवं पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी मुख्य रूप से मौजूद रहे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, ये वास्तव में चुनाव है हमारे अधिकारों को बचाने का। संविधान को संशोधन करके हमारे दलितों का आरक्षण छीनना चाहती है। आदिवासियों को रोजगार, नौकरी, एमएलए लोकसभा में आरक्षण मिला उसको समाप्त करना चाहती है होता। लेकिन सच्चाई है कहीं ना कहीं जो भारी बहुमत से 2 बार चुनाव में जीते मोदी, लोकसभा में, विधानसभा में छोड़ देते हैं, लोकसभा में सराशाही मशीनों में घोटाला करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। इसलिए हमें लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है। अब सवाल इस बात का है, हमने अपना सूखे तय कर लिया था कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन आप सबकी मांग हुई। हमारे नेताओं ने भी कहा कि लाहौर में अगर और किसी को खड़ा करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि निश्चित गारंटी चुनाव जीते। जो रिपोर्ट उन्होंने मंगाई, बोले आपकी जीतने की गारंटी है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और सवाल है इस बार का चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। इस बार पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी कम, लेकिन गांव के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सब परेशान और दुखी हैं। इसलिए वो इस बार बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में नेता प्रतिपक्ष में जो खून पसीना लगाया है, आपका कर्जा हमारे ऊपर है। हम सोचते हैं कि सरकार बन जाएगी तो खजाने की चाबी हाथ में होगी, कलम की ताकत हमारे हाथ में होगी, सरकार कांग्रेस सरकार के हाथ में होगी। उससे अब तो दोनों बातें आ जाएंगी, तो आपका कल्याण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। जो 5 साल लगातार होंगे वो पूरे 5 वर्ष आपके लिए रोजगार, धंधे, व्यापार जहाँ भी हो आप लोग भी सेवा में लगाएंगे। और आप लोग का सोचते हैं कहीं ना कहीं पहले 10 साल सरकार चली, जो कर सकते थे हमने बहुत कुछ किया। 3300 नौकरियां लगी, पटवारी बने, सिपाही बने, मास्टर बने, कोऑपरेटिव बैंक में अधिकारी, मैनेजर बने। लेकिन हम 15-16 सालों में, 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, किसी नेता ने एक आदमी को रोजगार नहीं दे पाया। कभी 30 साल आपने लगातार 32-35 साल हमें बनाया। इतने दिन झेले रहे तो एक बार और झेल लो। और हम पूरे 5 वर्ष हम अपने परिवार के लिए सुख संपत्ति बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। पूरे 5 साल आप लिख लेना, जो संपत्ति हमारी अभी होगी इस चुनाव में वो 5 साल बाद उससे बढ़ेगी नहीं, जैसी थी वैसी रहेगी। हम स्वयं कुछ न अपने घर परिवार के लिए इसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबसे हमारा प्रार्थना है, अगर आप नाव है चुनाव की, अगर आप लोगों के ऊपर है, चाहो तो बचाओ, चाहो तो डुबाओ, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगे, आप लोगों को जो लगे कि हमने गलत काम किया है, क्षेत्र में अन्याय अत्याचार हुए हैं, हमने अन्याय किया है, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल आप जो चाहो तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे देना। अगर लगता है कि नहीं हमने न्याय किया है तो हमारा कांग्रेस पार्टी का साथ देना।
हम नहीं कहते, दोनों चुनना आपका काम है। इसलिए हमने कहा चुनाव कांग्रेस की नाव डुबाना और पार कराना है, दोनों आप लोगों के हाथ में है। ये फैसला जनता की अदालत है, आपकी अदालत है। हमने अपना दरखास्त लगा दी, फैसला देना आपका काम है। जो उचित समझो तो दे देना। अब सवाल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का जो हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार की कि हम 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। 27,50,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया था। 1 वर्ष सरकार चली, शेष 8 लाख किसान और रह गए हैं, उनका भी कर्जा बकाया है। मैं ब्याज के उनका कर्जा सरकार बनने के बाद माफ़ कर दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है। गांव में गाय का गोबर खरीदने के लिए व्यवस्था की है। हर किसान का जो गाय का गोबर बेचेगा, मध्य प्रदेश की सरकार 2 रुपये किलो गाय का गोबर खरीदेगी, उससे खाद बनाएगी। और खाद बना के जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार बना रही है, वो खाद पर बना के भेजने का काम करेंगे। बच्चियों के साथ पिछले बार कहा था, बच्चियों की शादी के लिए भारतीय जनता पार्टी देती थी 25,000, हमने 51,000 की वायदा किया था, 51,000 दिए थे। लेकिन अब शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिया जाएगा, 1,01,000 रुपये जो बाध्यता में है वो। और अगर कोई विधवा हो जाती है या आपस में झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में और छोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा शादी करते हैं, तो उनको 1,51,000 कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार देगी। बेरोजगारों के लिए 1,500 लेके 3,000 रुपये देने की व्यवस्था शीघ्र करेंगे। व्यवस्था ये कहाँ से पैसा लाएंगे उसका भी इंतजाम कर लिया है, कैसे लाएंगे, कौन से खर्चे कम करेंगे। और जो पढ़े लिखे हैं बहुत वर्षों से बेरोजगार, उनको देंगे। प्राइमरी शिक्षा पढ़ने वाले मिडिल स्कूल तक 8वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं और कमज़ोर वर्ग के हैं, उनको 500 रुपये महीने दिया जाएगा। 9, 10, 12 को 1,000 और 11, 12 पे इंटर तक पढ़ेंगे, उनको 1,500 रुपये महीना पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भुगतान किया करेगी। बीमा, अभी आपका 5 लाख तक का बीमा है, स्वास्थ्य चिकित्सा का, बीमारी का। जैसे उत्तर राजस्थान सरकार 25 लाख रुपए तक का जो बीमार होता है आदमी, यहाँ आयुष्मान कार्ड है, उन्होंने बीमा कंपनी से बात कही है। उस बीमा कंपनी ने सरकार उनको उसकी किस्त भरती है। अगर आप लोग जिन पर कार्ड दिया जाएगा, अब बहुत बड़े जो जिनको 5-5 लाख की तनख्वाह मिले उनको नहीं, लेकिन सामान्य वर्ग के छोटे आदमी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के जो किसान गरीब हैं, गांव के लोग, शहर के लोग, उनको 25 लाख रुपए की बीमा सरकारी मुफ्त में इलाज कराया जाएगा, 25 लाख तक का। अगर किसी की किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी के हृदय रोग में बदलना है, ये 25 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार बीमा कंपनी से आपको दिलाएगी, आपका इलाज मुफ्त होगा। इसके साथ ही साथ किसानों को खेती के लिए लगातार 12 घंटा बिजली देंगे। किसानों की 5 पावर की मोटर जो सिंचाई के लिए लगाओगे आप लोग, 5 पावर की मोटर फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। गौशालाएँ बनाई जाएंगी। खेत की अगर आप मेड़ बंधन कराओगे, तार फेंसिंग लगाओगे, जाली लगाओगे, तो आधा खर्चा किसान देगा, आधा खर्चा मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार देगी। इसके साथ ही साथ आपको 100 यूनिट बिजली, चाहे घर हो, गांव हो, चाहे शहर हो, 100 यूनिट बिजली जलाओगे तो 100 यूनिट की बिजली आपको मुफ्त में दी जाएगी। और 100 से 200 तक चलाते हो, 200 यूनिट तक, तो 100 से 200 यूनिट तक का आधा पैसा लगेगा, आधा सरकार देगी। और 200 से ऊपर अगर आप जलाओगे तो फिर पूरा देना पड़ेगा। पेंशन, जो पुराने लोगों को पेंशन बनती,
पुरानी पेंशन उनको पूरी दी जाएगी। कई लोगों जो नियमित कर्मचारी हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं संविदा पे और आउटसोर्स पे, उनको भी नियमितीकरण का काम मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में अपने यहाँ रिवॉल्वर की लाइसेंस रिन्यू कराते हैं 3 वर्ष में। लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस कराते हैं, हर 3 साल में रिन्यू होता है। वो लाइसेंस अब 3 साल में नहीं, हम 10 साल में रिन्यू कराएंगे, 10 वर्ष में। और फीस, रिवॉल्वर की फीस 10 साल में 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगी। 1000 रुपये राइफल पे और 2000 रुपये उस पर लगेगी। 12 रुपये 500 से 600 रुपये लगेंगे। अब हर जो विकलांग है, वृद्धावस्था है, निराश्रित महिलाएं हैं, कोई भी हो जो उसके तहत आते हैं पेंशन योजना के तहत, उनको अब 600 की जगह 1200 रुपये महीना दिया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। इसलिए आप लोग सबको गाँव बताइए कि भाजपा क्या करेगी, हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा लाडली लक्ष्मी को 1000 देंगे, हम 1500 देंगे। तो गैस का सिलेंडर उनने कहा हम केवल रक्षाबंधन पर देंगे, राखी के बंधन, वो भी क्या मिला राखी बताओ, 500 रुपये मिला आप लोग 450 में। हम लगातार हर महीना देंगे, उसका कार्ड नियम बन जाएंगे, देंगे। अब ये कहा गोविंद सिंह को मिल जाए सो फ्री नहीं मिलना। हाँ जी भाई, सो तय कर देंगे। जो 20-20 लाख रुपए कमा रहे, बड़े बड़े इनकम टैक्स दे रहे लाखों रुपया, लेकिन जिनको देने के सामान वर्ग के लोग हैं उनको हम देंगे, नियम बनाएंगे। ये सब किसानों के ऊपर बिजली चोरी के तमाम मुकदमे लगाए हुए सब मुकदमे वापस होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीति के तहत, राजनीति के द्वारा चक्कर में जो मुकदमे लगाए हैं वे मुकदमे भी आप सबके वापस किए जाएंगे, मुकदमे नहीं चलेंगे। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। आप सब ये बातें जाके सबको बताइए। और अगला अपना अपना मोर्चा, देखो सवाल है, हमारे जाने से तो कोई होता नहीं है। सवाल है, हम अगर आपके पास जाएँ वोट मांगने तो है तो 2 धाराएँ हैं, एक धारा विरोधी है, एक धारा पक्ष की है। विरोधी के यहाँ जाओगे तो वोट देंगे नहीं, और आप लोगों के मांगने जाए तो आप खुद ही प्रचार कर रहे हैं, तो हम जाएँ कहाँ। सवाल तो ये भी है नहीं। इसलिए आप लोग खुद संभालो मोर्चा, हमें समय मिलेगा तो आएंगे, नहीं हमें दूसरे क्षेत्रों में सब जगह जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि सरकार बनाना है। अगर लाहौर अकेले जीतना तो यहीं बैठे रहें। तय करो बताओ, लाहौर ही रहना है कि जाना भी है। तो हाँ, तो अदालत न्यूज को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें। जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।